बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़्-ए-मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली एनालिसिस कि कल 15 जून मंडे को मार्केट कैसी रहेगी, और मार्केट की इस वीक की पोजीशन भी आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ साथ बजट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स जनाब बजट के अंदर जो है बेनिफिशरीज रहे, और मार्केट के लिए ओवरऑल बजट कैसा रहा है। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो आपको काम आने वाली है ना। बात करते हैं के सी 100 इंडेक्स की क्लोजिंग की, तो फ्राइडे को इंडेक्स की क्लोजिंग पॉजिटिव रही। इंडेक्स ने रिकवरी दिखाते हुए 1,72,399 के ऊपर वीक क्लोज किया है। 2696 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए। 1.59% इंडेक्स पॉजिटिव रहा। वॉल्यूम की बात की जाए 320.0 मिलियंस के वॉल्यूम लगे, जो कि थर्सडे की निस्बत हायर हैं। फ्राइडे को इनाफ इंडेक्स ने जो हाई पोस्ट किया 1,73,093 का किया है, जो लो पोस्ट किया 1,70,964 का किया है। कंपनीज़ की बात की जाए 87 कंपनीज़ अप रहीं, डाउन 12 रहीं, अनचेंज 1 कंपनीज़ रहीं। तो क्रॉस ऑफ द बोर्ड पोजीशन बाइंग को इंडिकेट कर रही है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें, एडवांसर में नंबर 1 पे लकी सीमेंट रहा, इसने 246 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। हब पावर ने 241 पॉइंट ऐड किए। एंग्रो होल्डिंग ने 230 पॉइंट ऐड किए। यूबीएल ने 182 पॉइंट ऐड किए। मीज़ान बैंक ने 146 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर हम बात करें नेगेटिव स्टॉक्स की, नंबर 1 पे आता है ना TPLRF1, जिसने 11 पॉइंट डिक्लाइन किए। इसके अलावा TRG ने 10 पॉइंट डिक्लाइन किए। होंडा कार ने 7 पॉइंट डिक्लाइन किए। ATRL ने 6 पॉइंट डिक्लाइन किए। NATF ने 3 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन चेक की जाए, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही कमर्शियल बैंक सेक्टर की, जिसने 808 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर ने 601 पॉइंट ऐड किए। इसके अलावा पावर जनरेशन ने 278 पॉइंट ऐड किए। इन्वेस्टिंग बैंक्स ने 232 पॉइंट ऐड किए। इसके अलावा ना फर्टिलाइज़र सेक्टर ने 179 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर हम बात करें नेगेटिव सेक्टर्स की, नंबर 1 पे आता है रियल इस्टेट, जिसने 9 पॉइंट डिक्लाइन किए। रिफाइनरी ने 6 पॉइंट डिक्लाइन किए। टेक्सटाइल ने 0.65 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अभी ना बात करते हैं टॉप 5 वॉल्यूम डे स्टॉक की। नंबर 1 पे रहा कोसम, सेकंड नंबर पे BOP, थर्ड नंबर पे SPSL, फोर्थ नंबर पे WTL, पाँचवें नंबर पे MLCF। टॉप 5 वॉल्यूम डे स्टॉक के अंदर कोई भी स्टॉक नेगेटिव क्लोज नहीं हुआ। अब बात करते हैं ना टॉप 5 गेनर्स की। नंबर 1 पे रहा ANTM, सेकंड नंबर पे ARCTM, थर्ड नंबर पे ZTL, फोर्थ नंबर पे ELCM, पाँचवें नंबर पे रहा। अभी ना बात करते हैं कल के लिए बोर्ड मीटिंग की। तो कल जनाब 15 जून को तकरीबन 5 कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग्स हैं। कौन कौन सी कंपनीज़ हैं? मारी, गेमल, MSCL, मुगल, और इसके अलावा सपत। अच्छा जनाब, आपके साथ न्यूज़ शेयर कर देता हूँ। तो न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं जनाब AI के हवाले से। मार्केट से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन अब फिर भी ओवरऑल जो है इसका असर मार्केट के ऊपर भी पड़ेगा। शॉकिंग मैथ प्रिडिक्ट्स AI adoption to end all jobs and destroy world economy। तो जनाब AI जो है ना वो बहुत जल्द समझ लें कि जो लोगों का काम है, उनकी जॉब्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। सारा काम AI के थ्रू होगा, और दुनिया भर की जनाब जो इकनॉमी है वो डिस्टर्ब हो सकती है। इस वजह से आने वाले दिनों के अंदर जो है जनाब एक प्रिडिक्शन की गई है, यूँ समझ लें कि एनालिसिस किया गया है, करंट डेटा को टेली करके फ्यूचर की प्रिडिक्ट की गई है। अब जनाब बात करते हैं मेजर इश्यूज़ के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं मिडिल ईस्ट की पोजीशन के ऊपर। ट्रंप ने जनाब आज अनाउंसमेंट की थी कि आज जो है ना ईरान और US के बीच में जो है मायदा जो एग्रीमेंट वो साइन हो जाएगा, और आज 14 भी है, शायद शैतान की आज सालगिरह भी है। तो ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन नियर 79 USD आफ्टर US ईरान पीस डील नियर विद पाकिस्तान हेल्प। तो ना पाकिस्तान ने भी कल जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐलान किया था कि इलेक्ट्रिकल ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो रहा है, और 24 घंटों के अंदर जो है ना वो साइन हो जाएगा।
लेकिन अब ईरान के ऊपर अपनी आवाम का भी प्रेशर है। उनके जनाब लीडर, वो सिर्फ सियासी लीडर नहीं थे जनाब, एक रूहानी रहनुमा भी थे, आयतुल्लाह खामनेई शहीद साहब। तो जनाब उनकी जो शहादत हुई है उसको कोई आसानी से नहीं भूल सकता है। तो इतनी जल्दी आप समझ लें कि ईरान जो साइन कर देगा तो इस तरीके से नहीं होगा, कुछ टाइम लगेगा, अपनी आवाम को भी फेस करना है ईरान को। लेकिन ये ज़रूर है कि हम डील के करीब पहुँच चुके हैं। यही ईरान ने कहा है कि डील साइन हो जाएगी और फ्यूचर में इसके इम्कानात हैं, लेकिन आज साइन होगी ऐसा नहीं हो सकता है। ये ईरान की तरफ से भी बयान आया है। तो ट्रंप कुछ भी कहता रहे, हमें उस पर फोकस नहीं करना है, हमें इस पे फोकस करना है कि ईरान क्या कहता है। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं बजट के ऊपर। मैं बजट के ऊपर ज़्यादा डिस्कस तो नहीं करूँगा, लेकिन समराइज़ करके आपके सामने पोजीशन रखूँगा कि कौन-कौन से सेक्टर जो है ना वो पीसेस के इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और किन सेक्टर्स को फ़ायदा पहुँचा है। तो ना फ्राइडे को जो है बजट पेश किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक टारगेट्स की। जनाब जीडीपी जो ग्रोथ रखी गई है वो रखी गई है 4%, जो कि इन्फ्लेशन आपका टारगेट रखा गया है 8.2%। अगर हम बात करें सैलरी क्लास रिलीफ की, तो जनाब उनको जो है वो रिलीफ दिया गया है टैक्सेस में। आईटी की बात करें तो जनाब आईटी के हवाले से बजट जो है काफ़ी अच्छा रहा है। आईटी एक्सपोर्ट एफटीआई 0.25%, एक्सपोर्ट सेक्टर डब्ल्यूएचटी रिड्यूस टू 1.25%। तो मतलब जनाब आईटी के एक्सपोर्ट पे जो डब्ल्यूएचटी था विद होल्डिंग टैक्स, उसको कम किया गया है, 1.25% किया गया है। और कार्ड ट्रांजैक्शन, उसके ऊपर भी जनाब ट्रांजैक्शन जो है उसको रिड्यूस किया गया है टैक्स 0.5%। इसके अलावा कैपिटल वैल्यू टैक्स सीवीटी ऑन फॉरेन एसेट्स जो है वो अबॉलिश किया गया है, ख़त्म किया गया है। तो जनाब आईटी सेक्टर के हवाले से काफ़ी अच्छा रहा है आपका बजट। पहला सेक्टर आपका हो गया आईटी सेक्टर, और उसके बाद हम बात करते हैं जनाब दूसरे सेक्टर्स की। आहिस्ता चलते हैं आगे। रियल इस्टेट, ठीक है ना, हम रियल इस्टेट के हवाले से भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो प्रॉपर्टी परचेज़ की जाएगी उसके ऊपर विद होल्डिंग जो टैक्स था वो 2.5% से कम करके 1.25% किया गया है, मतलब 50% रिड्यूस किया गया है। प्रॉपर्टी सेल की जाएगी इतना, उसके ऊपर भी जो विद होल्डिंग टैक्स था उसको रिड्यूस किया गया है, 5.5% से रिड्यूस करके 2.75% किया गया है। तो आईटी सेक्टर के बाद रियल इस्टेट के लिए ना बजट जो काफ़ी अच्छा रहा। और इसके अलावा ना कारपोरेशन के ऊपर जो टैक्स रिलीफ था, सुपर टैक्स, जिसके ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी जो है वो ताजरों की, कि इसको ख़त्म किया जाए। तो अबॉलिश फॉर कंपनीज अर्निंग ₹150 मिलियन टू ₹500 मिलियन। तो जनाब जिन कंपनीज़ की भी 150 मिलियन से लेके 500 मिलियन की आमदनी है, उनके ऊपर जो है यहाँ सुपर टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। reduced from 10% to 8% फॉर कंपनीज अर्निंग अबाउ ₹500 मिलियन। तो जिन कंपनी की जनाब अर्निंग 500 मिलियन से ज़्यादा है उनको भी जनाब रिलीफ किया गया है, 10% से लेके उनका कम करके 8% किया गया है। चलो अब बात करते हैं थर्ड सेक्टर की, खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल के हवाले से और लग्जरी व्हीकल के हवाले से। एफईडी जो है फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो इम्पोज की गई है इम्पोर्टेड कार्स के ऊपर, 2000 सीसी से लेके 3000 सीसी के ऊपर। इसके अलावा हायर एफईडी ऑन व्हीकल्स अबाउ 3000 सीसी, जो भी जनाब कार 3000 सीसी के अबाव हैं उनके ऊपर हायर एफईडी लगाई गई है। इसके अलावा एफईडी इम्पोज ऑन लग्जरी ईवी प्राइस अबाव ₹20 मिलियन। तो जनाब जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 20 मिलियन से अबाव हैं उनके ऊपर जो है एफईडी इम्पोज की गई है। तो जनाब साजी वगैरह के लिए निगेटिव न्यूज़ है। अब जनाब बात करते हैं मेन सेक्टर के लिए डेवलपमेंट स्पेंडिंग पीएसडीपी के लिए। तो जनाब पीएसडीपी लोकेशन ₹1 ट्रिलियन। तो जनाब गवर्नमेंट ने जो लोकेशन की ये पैसे रखे हैं, बजट रखा है, 1 ट्रिलियन का बजट रखा है तरक्याती कामों के लिए, जिसमें जनाब जो है प्रायोरिटी एरियाज़, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके अलावा एनर्जी ट्रांसमिशन, रोड कनेक्टिविटी, और इसके अलावा डिजिटल ट्रांसफॉर्म्स और क्लाइमेट रेजिलेंस। तो जनाब सीमेंट सेक्टर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है और स्टील सेक्टर के हवाले से भी पॉजिटिव न्यूज़ है। तरक्याती काम होंगे, कंस्ट्रक्शन होंगी, रोड वगैरह बनेंगे तो आपका सरिया भी चलेगा, आपकी सीमेंट भी चलेगी। तो जनाब पॉजिटिव न्यूज़ है सीमेंट और स्टील के लिए। और जनाब बजट का आपको ओवरऑल लुक भी दे देता हूँ कि जनाब बजट जो कैसा रहा। पॉजिटिव है जनाब सैलरी क्लास के लिए,
आईटी एक्सपोर्टर्स के लिए, प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए कारपोरेट प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी। उसके अलावा हेल्थ केयर, फार्मा इंडस्ट्रीज़ के लिए ना, फार्मा इंडस्ट्री के लिए भी और हेल्थ केयर सेक्टर के लिए भी पॉजिटिव है। और इसके अलावा जनाब नेगेटिव है कौन कौन सेक्टर्स के लिए, जो है मिक्स लग्जरी व्हीकल इंपोर्ट्स, हाई एंड ईवीज़, इसके अलावा फ्यूल एडल्ट्रेशन और लिंक्ड इंडस्ट्रीज़, और इसके अलावा फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू आईएमएफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जनाब समझ लें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो है वो खास करके नज़र आ रहा है कि इनके लिए जो है थोड़ा सा बजट जो है वो मुनासिब नहीं है, नेगेटिव है। बाकी जो मेन सेक्टर आपको मैंने बताए हैं, आईटी सेक्टर, प्रॉपर्टी सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर और जनाब हेल्थ और फार्मा सेक्टर, इनके लिए बजट जो है आपका काफ़ी अच्छा है। और ओवरऑल जनाब मार्केट के लिए एक समझ लें कि फ्रेंडली बजट है। अब जनाब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि कैंडलस्टिक पैटर्न आपके सामने रख सकूं। तो जनाब फ्राइडे को जो ओपनिंग हुई वो अपर गैप के साथ हुई, एक बड़ा गैप देते हुए इंडेक्स ने अपनी ओपनिंग दी और लास्ट में जो क्लोजिंग सेटल की है 1,72,399 के ऊपर की है। आउटसाइड अप, थ्री आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। और अब जनाब इंडेक्स के पास जो मेजर रेजिस्टेंस रीजन आ रहा है वो जनाब 1,73,274 से लेके 1,74,171 का है। ये रीजन जनाब अभी तक जंग के बाद, जब से जंग हुई है फरवरी से लेके अभी जून तक, इंडेक्स ने कोई भी क्लोजिंग अपनी 1,74,000 के अबव देने में कामयाब नहीं रहा है। तो देखते हैं जनाब कि इस बार जो है इंडेक्स इसको सस्टेन कर पाता है या नहीं कर पाता है, क्योंकि डील के काफ़ी तकरीबन करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन अब डील के करीब हम काफ़ी दिनों से पहुंच चुके हैं। मैं सीधी सीधी बात करूं तो हम काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं कि डील अभी हो रही है, कल हो रही है, आज हो रही है, लेकिन अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ और आज डेट है जनाब 14 जून, शाम के तकरीबन 5 बज रहे हैं, अभी तक जनाब डील साइन नहीं हुई है। जब तक डील साइन नहीं हो जाती, पोजीशन क्लियर नहीं होती, तो हमें जनाब इतना श्योर नहीं होना चाहिए। तो अभी तक जनाब जब तक डील साइन ना हो, लेकिन हाँ, जब तक मामला क्लियर नहीं होते हैं तो रिस्क भी लेना पड़ता है जनाब। और इस रिस्क के अंदर जो है वो मनी मेकिंग होती है। अगर आप रिस्क टेकर हैं और आप चाहते हैं कि रिस्क लें तो रिस्क बेशक आप ले सकते हैं। मेरा मशवरा यही है कि बजट को देखते हुए और डील के करीब पहुंचते हुए, हम तकरीबन पहुंच चुके हैं, तो अब यहाँ से मार्केट बूम करेगी। जब मार्केट बूम करेगी तो आपके पास अच्छा मौका है। अब यहाँ से आप अच्छी बाइंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड की पोजीशन भी ले सकते हैं। हाँ, इतना सा रिस्क ले लें, एक स्टॉप लॉस लगा दें। अगर आपको लगे कि ना कोई रीजनल टेंशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, खुदा न खास्ता इसराइल कोई गड़बड़ शड़बड़ करके दोबारा से मामला ख़राब करता है, तो बेहतर ये होगा कि फिर इसमें से आपको स्टॉप लॉस काम आ जाएगा। तो फिलहाल मार्केट की जो पोजीशन है कल फर्दर गेन को फेवर कर रही है। अब बात करते हैं वीकली चार्ट की। अच्छा ना, मार्केट का जो वीक है वो भी पॉजिटिव क्लोज हुआ है। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूं तो बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है जो कि अपवार्ड को फेवर कर रहा है। तो मार्केट की पोजीशन जनाब पिछले जनाब जो तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 तकरीबन 8 वीक से मार्केट की जो पोजीशन है वो रेंज बाउंड है। मैं आपके साथ कई मरतबा शेयर कर चुका हूँ कि मार्केट 1,61,000 से लेके 1,75,000 तक जो है वो ट्रेड कर रही है जंग के बाद, और इस रेंज से मार्केट अभी तक न नीचे जा रही है न उस रेंज के अबाव जा रही है। अब देखना होगा कि ना इस बार ये रेंज ब्रेक हो पाती नहीं पाती है। अच्छा, टेक्निकल चार्ट के ऊपर मुझे एक बाइंग का सिग्नल नज़र आ रहा है वीकली चार्ट के ऊपर, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो हम बात कर लेते हैं मूविंग एवरेजेस, कन्वर्जेंसिस एंड डाइवर्जेंसिस की। तो मतलब हम जो है MACD की बात कर रहे हैं। तो जनाब यहाँ पर आप देखते हैं कि बुलिश क्रॉस ओवर जनरेट हो चुका है और काफ़ी दिनों के बाद जनाब पोजीशन बेरिश थी, बल्कि डेट भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जनाब यहाँ पे जो बेरिश क्रॉस ओवर बना था उस वक्त डेट थी जनाब वीकली चार्ट के ऊपर 9 फरवरी 2026। तकरीबन जंग का ही जो माहौल था और यही टेंशन के दिन थे, तब से जनाब जो है वो बेरिश क्रॉस ओवर कंटिन्यू था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनाब जब यहाँ पे बेरिश क्रॉस ओवर बना, जब यहाँ पे बेरिश क्रॉस ओवर बना तो कंटिन्यू जनाब मार्केट जो है वो डाउन ही रही और उसके बाद जनाब अगेन जो है वो बुलिश क्रॉस ओवर बना है। तो मेरे ख्याल से जनाब पॉजिटिव सिग्नल चार्ट पे मिल चुका है, काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद मिला है। फरवरी के बाद आप हम जून में देख रहे हैं कि पॉजिटिव जनरेशन हुई है जो है MACD की, बुलिश क्रॉस ओवर जनरेट हो चुका है। तो अच्छी पोजीशन है मार्केट के ऊपर। टेक्निकल चार्ट के ऊपर वीकली क्लोजिंग पॉजिटिव होना
और वॉल्यूम की पोजीशन चेक की तो वॉल्यूम भी हम तकरीबन पोजीशन में थोड़ा बहुत स्लाइटली इजाफा नज़र आ रहा है पिछले वीक की बनस्बत। वीकली चार्ट, डेली चार्ट, दोनों चीज़ें जनाब, दोनों चार्ट की पोजीशन जो है वो फर्दर अपवार्ड को फेवर कर रही हैं। तो इस वीक पे आप कम से कम स्विंग ट्रेड की पोजीशन ले लें। डे ट्रेड में भले थोड़ा बहुत झटका आ जाए, कोई मसला नहीं, नीचे मज़ीद ऐड कीजिएगा, लेकिन थोड़ी सी स्विंग पोजीशन ले लें। लगता है कि मार्केट बूम करने वाली है। मेरा मार्केट के बारे में ये व्यू है, मार्केट अब यहाँ से बूम कर सकती है, तो रिस्क ले लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। अच्छा जनाब, स्टॉक में सबसे पहले मैंने फार्मा सेक्टर का स्टॉक सल जो है वो चूज़ किया है। सल का वीकली चार्ट शेयर कर रहा हूँ। जनाब सल ने वीकली चार्ट के ऊपर जो क्लोजिंग दी है वो पॉजिटिव दी है। 91 रुपीज़ 30 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ है और एक लिमिटेड जनाब अपवार्ड नज़र आ रहा है। मतलब कोई इतनी बड़ी पोजीशन, वोलेटाइल पोजीशन या इतनी बड़ी रेंज नज़र नहीं आ रही। ये कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी है पिछले 3 वीक की, वो लिमिटेड गेन को इंडिकेट कर रही है। अब इसके पास जो रेजिस्टेंस बनती है, फर्स्ट 93 रुपीज़ 87 पैसा की, सेकंड 95 रुपीज़ 91 पैसा की, और मोस्टली जो फाइनल बनेगी 99 रुपीज़ 30 पैसा की बनेगी। सपोर्ट काफ़ी दूर है जो कि 83 रुपीज़ 63 पैसा की बनती है। तो साल के अंदर ना आप बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। जो आपको बता चुका हूँ, बजट के साथ न्यूज़ शेयर कर चुका हूँ कि फार्मा सेक्टर के हवाले से पॉजिटिव न्यूज़ है। तो साल के लिए आप 99 का टारगेट सेट कर सकते हैं। कम से कम 8-9% तक का गेन आपको ये स्टॉक दे सकता है वीकली चार्ट के ऊपर। तो वीकली पोजीशन आप इसके अंदर ले सकते हैं बाइंग की। अब जनाब बात करते हैं सेकंड स्टॉक की, क्योंकि आईटी सेक्टर के हवाले से पॉजिटिव बजट है। तो आईटी सेक्टर का जो स्टॉक मैंने चूज़ किया है वो सिस्टम लिमिटेड। जनाब सिस्टम का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। सिस्टम की पोजीशन फ्राइडे को नेगेटिव रही, बेरिश दोजी क्रॉस बनाए और अब सेलिंग यहाँ पर ख़त्म होती नज़र आ रही है, क्योंकि इसके पास जो सपोर्ट है काफ़ी अच्छी सपोर्ट है जो कि 145 रुपये 48 पैसे की है। मल्टीपल टाइम सपोर्ट को ऑनर देता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आपको सपोर्ट के ऊपर बाइंग करनी चाहिए। आपके पास कम से कम जो टारगेट बनेगा 153 रुपीज़ 49 पैसा का बनेगा वीकली चार्ट के ऊपर। अब जनाब बात करते हैं थर्ड स्टॉक की। थर्ड स्टॉक मैंने चूज़ किया है लकी सीमेंट। लकी सीमेंट जनाब सीमेंट सेक्टर के हवाले से भी बहुत पॉजिटिव है बजट। तो बजट में जनाब जो है तरक्याती फंड्स के लिए काफ़ी अच्छा बजट रखा गया है। तो लकी सीमेंट को मैंने चूज़ किया है। तो लकी सीमेंट का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। बुलिश पेयर्सिंग कैंडलस्टिक बना है, पॉजिटिव वीकली क्लोजिंग दी है, लेकिन इसके बावजूद इसके पास जो एक रेजिस्टेंस बनती है वीकली चार्ट के ऊपर, जो कि काफ़ी करीब है 457 की, और उसके बाद जनाब कोई और बीच में रेजिस्टेंस मुझे नज़र नहीं आ रही। डायरेक्ट बनेगी जनाब रेजिस्टेंस के बाद वो बनेगी 494 की। तो मेरा मशवरा ये कि जनाब कि आप लकी सीमेंट के अंदर अगर बाइंग करना चाहते हैं या बाइंग करें तो जनाब कम से कम वेट करें कि 457 को मैनेज कर जाए। अगर कल अपनी क्लोजिंग या अपनी ओपनिंग 457 के अबाव देता है, देन आप इसके अंदर एंट्री कर लें। देन आपको 494 का टारगेट बन सकता है। मतलब 30-35 रुपये आपको यहाँ से ये दे सकता है। ठीक है जनाब, तो ये था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली और वीकली रिव्यू। 3 स्टॉक वीकली चार्ट के साथ शेयर किए हैं, बजट की समरी पेश की है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।